शिवरात्रि आने में कुछ ही दिन शेष थे तो जंगल में खूब धूमधाम से शिवरात्रि की तैयारियां हो रही थी। सभी जानवर बहुत उत्सुक थे और एक नन्ही सी गिलहरी जो शिवजी और माँ पार्वती के विवाह के बारे में जानना चाहती थी, वह नंदी महाराज के पास आई और उन्होंने नंदी महाराज से पूछा कि हे नंदी महाराज, आपने तो माँ पार्वती और शिव जी का विवाह देखा होगा। क्या आप माँ पार्वती और शिव जी के विवाह का वर्णन मुझे बता सकते हैं? तो नंदी महाराज उन्हें बताते हैं कि शिव जी को किसी रीति रिवाज के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह तो अपने हिसाब से तैयार हो रहे थे। दूसरी तरफ माँ पार्वती 16 श्रृंगार करके शिव जी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शिव जी अपने भूत पिशाच नाग नागिन की टोली लेकर माता पार्वती के द्वार पहुँचे तो रानी मैनावती उन्हें देखकर बेहोश हो गई, क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति का सब रूप लिया हुआ था और वह बहुत ही भयंकर लग रहे थे। जैसे ही माता पार्वती को उनकी सहेलियों ने आकर यह बात बताई तो माता पार्वती ने नारद मुनि को बुलाया और नारद मुनि को यह संदेशा दिया कि आप शिवजी से जाकर कहिए कि वह एक सुंदर नवयुवक का रूप ले लें, जिससे उन्हें देखकर हमारे यहाँ कोई ना डरे। जैसे ही शिवजी को नारद मुनि यह बात कहते हैं, शिवजी एक बहुत ही सुंदर नवयुवक का रूप ले लेते हैं और बहुत सुंदर सज धज कर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद रानी मैनावती उनकी आरती करती है और उन्हें अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद उनका विवाह बहुत ही धूमधाम से होता है और माँ पार्वती अपने माता पिता से मिलकर अपने ससुराल के लिए विदा हो जाती है। इस प्रकार माता पार्वती और शिवजी का विवाह हुआ था। यह बात सुनकर गिलहरी बहुत खुश होती है और वह भी धूमधाम से शिवजी और माँ पार्वती के इस दिन को मनाती है।